लेकिन भाई हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि की कथा आज की कोई नई बात नहीं है। जब से पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है तब से हरि की कथा चलती आ रही है। उनकी कथा जहाँ भी होती है उन्हीं के असीम अनुकंपा से होती है। आज आपके विनिवास स्थान पर हो रही है तो कृपया पूर्वक आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पूर्ण प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। देखो भैया, कभी भी कहीं कथा पूजा होती है तो ये जरूर कहा जाता है कि ध्यान से सुनो। कुछ लोग सोचते हैं कथा सुनते सुनते तो इतने बड़े हो गए, इनका तो 12 पूर्व कथा चलती यही रहती है, चलो ध्यान से सुनो। तो आखिर ध्यान से क्यों? तो ध्यान से इसलिए कथा सुनना चाहिए क्योंकि जब 7 नदी 10 दिशाएं पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देता है तब आपके घर में छोटा सा चौक बन पाता है। जब पूरी ब्रह्मांड शक्ति दम लगा देती है तब कहीं जाके आपके घर में छोटा सा दीपक जल पाता है। वरना कितनी कथा मोहल्ला में, उम्र की उम्र बीत जाती, साल की साल बीत जाती, समय का समय चला जाता, 2 अगरबत्ती भी घर में बड़ी मुश्किल से जल पाती। नल में पानी ना आए कथा कैंसिल है। जो पंडित जी को बुक किए वे बीमार पड़ गए कथा कैंसिल है। कहने का मतलब छोटी छोटी बातों को लेके कथा। तो जब पूरा ब्रह्मांड आपका साथ दे रहा है कथा करवाने में तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी कथा पे ध्यान दें और ध्यान से सुने। क्योंकि जब आप कथा सुनते हैं तो एक नजर में इस ब्रह्मांड की स्थिति पे नजर डाल लो तो आपको पता चलेगा कि हमें ध्यान से कथा क्यों सुनना चाहिए। केवल कथा आप इस समय सुन रहे हैं, ये नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड कथा सुन रहा है। स्थिति का इस समय ब्रह्मांड की, इस पे थोड़ा नजर डालो तो समझ जाओगे कि हमें कथा ध्यान से क्यों सुननी चाहिए। जब आप कथा सुनते हैं तब दुनिया में कोई व्यक्ति कहीं रोड पे चिपक रहा होता है। जब आप कथा सुनते हैं तब बदन की पुलिस किसी की कुटाई कर रही होती है। जब आप कथा सुनते हैं तब कोई डॉक्टर किसी के बदन का ऑपरेशन कर रहा होता है। जब आप कथा सुनते हैं तब कोई व्यक्ति शमशान घाट पे होता है। मतलब कहने का सारी आदि व्याधि संसार में चल रही है, पर हम इस समय कथा पे बैठे हैं, इसलिए हमें कथा ध्यान से सुनना चाहिए। वरना कहीं भी कुछ भी कभी भी किसी के संग हो सकता है, फिर भी हम कथा पे। सारी समस्याओं को भगवान ने परे करके हमें कथा पे बैठा दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। वरना बैठाने को तो कहीं भी बैठा सकता था। तो इसलिए अगर ईश्वर मौका दे तो कभी भी कहीं भी अगर परमात्मा की कथा सुनने का मौका मिले तो फिर सुनना, तो ध्यान से सुनना। इसे ईश्वर की कृपा समझना कि हम कथा पे बैठे, वरना कहीं भी जा सकते। तो ध्यान से सुनेंगे। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा बनमाला पहने हुए थे। उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि रूप व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं।
सो हे नाथ मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से यत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोगता मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले उस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, किसने यह व्रत किया और किस दुख आदि को दूर करने वाला, धन्य दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय प्राप्त करता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण के धर्म में पारायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवैया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे। सब बच्चर पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। देखो भाई, ये बात आप ध्यान देंगे, जनरली जीवन में लोग कन्हैया को ही पकड़ के रहते, वरना हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता 16 संस्कार हैं, कुछ भी करते रहो। सुंदरकांड है, भागवत है, अखंड रामायण है, रुद्राभिषेक है, महामृत्युंजय है, हवन है, कुछ भी करो, पर आदमी कन्हैया को पकड़ के बैठ जाए। तो कृष्ण की भक्ति लोग क्यों करते हैं, सत्यनारायण की कथा क्यों सुनते हैं, इसका एक कारण है। कारण ये है कि आप किसी भी देवी देवता के पास जाएंगे तो वो आसक्तियों में लिप्त है, पर कृष्ण जो है वो आसक्तियों से मुक्त है। इनके ऊपर किसी भी आसक्ति का प्रयोग नहीं हुआ, ये किसी भी आसक्ति में बंधे नहीं है, बिल्कुल मुक्त है। जन्म लिया, 3 मिनट में माता पिता को त्याग दिया, और बड़े हुए अपने सखा संबंधित को त्याग दिया, और बड़े हुए अपनी परम प्रिय राधा को त्याग दिया, और बड़े हुए अपना वैकुंठ लोक। मनुष्य के जीवन में 4 अवस्था होती है और कृष्ण ने हमारे चारों अवस्थाओं में त्यागा। ऐसा नहीं है कि बचपन में कंस के डर से चले गए और युवावस्था में आ गए ना, त्यागा तो त्यागा। वरना राम के पास जाएंगे तो सीता माता के लिए बीरबल मिलेंगे, आप भोले बाबा के पास जाएंगे तो मैया सती को कंधा पे लेके डोल गए हैं, पर कृष्ण में ऐसा नहीं है, छोड़ा तो छोड़ा। और हमारे जीवन में ये समस्या है कि हमको भी हर दिन कुछ ना कुछ छोड़ना और त्यागना पड़े। उस त्यागने का, छूटने का हमें दुख ना हो, कष्ट ना हो, इसलिए हम कृष्ण की भक्ति करते कि हे कृष्ण ऐसी शक्ति हमें भी देना कि कल को कुछ भी छूट जाए तो हम रोएं। क्योंकि आप यकीन मानिए, जिस पे कृष्ण की कृपा होती है, जिस पे कृष्ण की ज्ञान होता है, जानकारी होती है, वो व्यक्ति किसी चीज के लिए रोता नहीं है। घर टूटे तो टूटे, परिवार छूटे तो टूटे, मोहल्ला टूटे तो टूटे, दद्दा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आपने देखा होगा, अम्मा रोए रही काहे तो नाती आओ तो 10 रुपया नहीं दे, तो रो काहे रही हो, अगली बार आए 20 दे देना है। पर रोने का कारण है कि ना तो अम्मा पे कृष्ण की कृपा है और ना कृष्ण की जानकारी। जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण की कृपा या जानकारी होगी कृष्ण की, वो किसी चीज के लिए दुखी नहीं होता है। तो कृष्ण ने जैसे अपने जीवन में त्याग किया इच्छा से, पर हम लोग मजबूरी में त्यागते हैं। कहाँ गए बचपन के यार दोस्त, कहाँ गए 20 साल पहले वाले व्यवहारी, सब छूटे रहेंगे ना। वो आज जो है वो कल छूट जाएगा। कहने का अर्थात इस छूटने के डर से दुखी ना हो, इसलिए कृष्ण की भक्ति करें। तो हरि अनंत हरि कथानंता इति श्री स्कंद पुराण खंडे प्रथमो अध्याय समाप्तो वाचा। एवं प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।